नमस्कार। लोक सेवा अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी और बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए कुछ सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ये वो अपडेट्स हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत करने में वाकई मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देश के अंदर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर भारत की क्या जगह है। इसके बाद बिहार पर हमारा खास फोकस रहेगा और आखिर में हम भविष्य की दिशा तय करने वाले डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, राष्ट्रीय हलचल। यहां हम देखेंगे कि देश की इकॉनमी कैसी चल रही है और सरकार ने हाल ही में कौन से बड़े फैसले लिए हैं जिनका असर हम सब पे पड़ने वाला है। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर काफी अच्छी खबरें हैं। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल जीडीपी ग्रोथ काफी मजबूत रहने वाली है। सरकार का पूरा ध्यान रोजगार बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर है। और हां, स्टार्टअप्स और नए निवेश के लिए भी एक खास माहौल तैयार किया जा रहा है। अब ये जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक साल में हमारे देश के अंदर बने सारे सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर है। और हां, एग्जाम में इससे जुड़ा सवाल आते ही आते हैं, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है। यह फैसला सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। इसका सीधा मतलब है कि अब सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक एग्जाम टिप है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़े होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 और 21। तो इन आर्टिकल्स और इनसे जुड़े केस स्टडीज को अच्छे से पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देश से निकलकर दुनिया के मंच पर चलते हैं। देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का क्या रुतबा है और क्या चल रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। अभी जो हाई लेवल बातचीत हुई है उसमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे स्ट्रेटेजिक मुद्दों के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापार को और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। G20 और COP28 जैसे बड़े बड़े ग्लोबल समिट्स में भारत ने क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर एक लीडर की भूमिका निभाई है। इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत की आवाज कितनी मजबूत हो रही है। ये एक और जरूरी टिप है, इसे नोट कर लीजिए। प्रीलिम्स में G20, ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पेरिस एग्रीमेंट जैसे समझौतों पर सीधे सवाल आ सकते हैं, तो इनकी एक लिस्ट बना लेना तैयारी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा, अब खास तौर पर उन लोगों के लिए बात करते हैं जो बिहार की परीक्षाओं जैसे बीपीएससी पर फोकस कर रहे हैं। आइए देखते हैं बिहार से जुड़े क्या जरूरी अपडेट्स हैं। देखिए, बिहार सरकार का फोकस इस समय दो मुख्य चीजों पर है। पहला है शिक्षा, जहां टीचर प्रमोशन और नई भर्तियों पर काम हो रहा है, और दूसरा है कनेक्टिविटी, जिसके लिए कई नए पुल और सड़कों के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। ये दोनों ही कदम राज्य के विकास के लिए बहुत अहम हैं। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं तो इन तीन चीजों को तो घोल कर पी जाइए। बिहार सरकार की नई स्कीम्स, राज्य के बजट की खास बातें और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेवलपमेंट्स। यकीन मानिए, ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो भारत का भविष्य लिख रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। और जब भविष्य की बात हो तो इसरो का नाम सबसे पहले आता है। चंद्रयान 3 के बाद अब गगनयान जैसे बड़े मिशन के साथ इसरो दुनिया में भारत का झंडा और भी ऊंचा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर कहानी सिर्फ स्पेस तक ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल इंडिया कैंपेन, ये दोनों मिलकर भारत को टेक्नोलॉजी के पावर हाउस में बदल रहे हैं। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिख रहा है। और आखिर में बात स्पोर्ट्स की। अर्जुन अवार्ड हो या खेल रत्न या फिर किसी बड़े टूर्नामेंट के विजेता, परीक्षाओं में स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो हाल में किसने क्या जीता, इस पर भी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये थे आज के कुछ सबसे अहम करंट अफेयर्स। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, इन सभी डेवलपमेंट्स में से कौन सा एक डेवलपमेंट भारत के भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।